आज आपका जो टॉपिक है आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन लिखा गया है। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसके ऊपर प्रभाव पूछा गया है? द्रव्यमान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ना। तो अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में इसका आंसर कर देंगे। तो जैसे कि देखिए द्रव्यमान क्या होता है, ये आपका क्या आपका कोई ऑब्जेक्ट है ना, क्या आपका ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपका जो उपस्थित मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होता है, उपस्थित जो मॉलिक्यूल्स हैं वही आपका क्या है, उस ऑब्जेक्ट का क्या बताता है, द्रव्यमान को बता रहा है ना। इसमें जो मौजूद है आपका मॉलिक्यूल्स वे क्या बता रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का वो द्रव्यमान को। तो आप इस ऑब्जेक्ट को अगर कहीं पर भी लेकर के जाइएगा, चंद्रमा हो या फिर किसी भी प्लेस पर लेके जाने के बाद क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूल्स कम नहीं होने वाला है, जितना है वो उतना ही रहेगा। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा। फिर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट अगर वो पृथ्वी पे है तो चंद्रमा पे जाने पर उसका द्रव्यमान में क्या असर पड़ेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, जितना है वो उतना ही रहेगा, है ना, वो परिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, वो परिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो गया, वो परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो आप लोग पूछेंगे कि आप लोग जानते हैं कि क्या हो गया, द्रव्यमान वो परिवर्तित रहता है। लेकिन अगर इसी के जगह पे पूछा जाता, सॉरी आपका क्या पूछा जाता, भार के बारे में पूछा जाता। किसके बारे में पूछा जाता, भार के बारे में पूछा जाता। तो क्या हो जाता कि आप लोग जानते हैं कि भार क्या होता हो जाता है, हर एक जगह पे आपका मून पे अलग होगा, चंद्रमा पे क्या होता है, आपका भार बदल जाता है। क्या होता है, भार बदल जाता है। और भार बदलने का रीजन क्या होता है, ग्रेविटी होता है। क्या होता है, ग्रेविटी होता है। जैसे कि आप देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बल का F इज इक्वल टू एम ए होता है ना। क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग वेट का बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान निकालने का, तो हम लोग क्या निकालते हैं, F को क्या कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे, भार क्या एक तरीके से वो नीचे की तरफ ही क्या करे, ग्रेविटी उसके तरफ आकर्षण बल लगा रही है। तो आपका फोर्स क्या बन रहा है, आपका वेट की तरह भी काम करता है। क्या करता है, वेट की तरह काम करता है। तो आपका क्या हो जाएगा, वेट का फॉर्मूला एम, और ए क्या आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, आपका ग्रेविटी बन जाएगा, है ना। आपका क्या हो जाता है, ये एम और जी हो जाता है। क्या हो जाता है, वेट आपका एम जी हो जाता है। और आपका यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे मून और क्या करेंगे, अर्थ के कंपैरिजन में हम लोग ग्रेविटी को लेंगे। ग्रेविटी ऑफ अर्थ, है ना, ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाता है, आपका ग्रेविटी किसका, ये अर्थ का है। और ग्रेविटी ऑफ मून कितना होता है, आपका ग्रेविटी ऑफ मून कितना होता है, आपका होता है 1.6 होता है। कितना होता है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाता है, आपका दोनों में डिफरेंस हो जाता है, जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे क्या हो, पृथ्वी पर 6 केजी का है, एक 6 केजी सिंपल वे में लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। कितने का, ये 6 केजी का है। क्या आपका 6 केजी का है ना, पृथ्वी पर कोई ऑब्जेक्ट वो 6 केजी का है। और 6 केजी होने के लिए इसके ऊपर क्या काम कर रहा है, ये ग्रेविटी काम कर रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड। अगर वहीं पे अगर ये इसे मून पर लेकर के जाया जाए, कहां लेकर के जाया जाए, मून के ऊपर, तो इसके ऊपर क्या काम करेगा, 1.6 उसका ग्रेविटी काम करेगा। जिसके कंपेयर अगर ये दोनों का कंपैरिजन करें तो कितना हो जाएगा, ये इससे कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा। कितना गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा। कितना है, 6 गुना ज्यादा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इससे 1/6 से गुना कर देने से ये क्या हो जाएगा, आपका 1 केजी निकल के आ जाएगा, है ना। तो जो आपका जो द्रव्यमान सॉरी जो आपका भार था पृथ्वी पर 6 किलो का था, चंद्रमा पे जाने पे क्या हो जा रहा है, उसका भार 1 केजी का हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 1 केजी का हो जा रहा है। रीजन क्या आपका, दोनों में देखिए दोनों का मास तो बराबर ही है कि क्या आपका मास अगर यहाँ पे 6 किलो है तो चंद्रमा में भी 6 किलो है, बराबर है। लेकिन उसमें क्या डिफरेंस, केवल क्या ला रहा है, आपका ग्रेविटी डिफरेंस ला रहा है। तो हम लोग केवल ग्रेविटी को देख ले रहे हैं, किससे कितना गुना ज्यादा है, बस हम लोगों ने उसके साथ उतना ज्यादा गुना कर दिया। जैसे हमारा आंसर क्या निकल के आया, 1 केजी। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का केवल क्या बदल रहा है, भार बदल रहा है। और भार बदलने का रीजन क्या, उसका ग्रेविटी है। किसी भी प्लैनेट्स का ग्रेविटी ही किसी ऑब्जेक्ट के भार को बदलता है। और बाकी आपका द्रव्यमान क्या होता है, हर एक जगह पे आपका क्या रहेगा, वो परिवर्तित रहेगा।